उनका मानदेय उसका भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि मानदेय भुगतान को लेकर तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कई महीने बीत चुके हैं, मानदेय अभी कर्मचारियों के खातों में नहीं आया है, जिस वजह से कर्मचारियों को तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी लगातार तमाम बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में देखने को मिला कि संगठन की एक बेहद अहम मुलाकात फिर से हुई है। इस मुलाकात में तमाम तरह की बातचीत हुई है, लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, तो वहीं पर जो उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा हाथ उठाते हैं, या यूं कहें कि पूरे देश के विकास में जिनका सबसे बड़ा योगदान होता है, उनकी मानदेय को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। खास करके मानदेय को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार तमाम विभागों को सौगातें दे रही है, तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मनरेगा विभाग है, उसको लेकर सरकार की तरफ से ना तो मानदेय बढ़ोतरी की गई है, ना तो किसी अन्य प्रकार की जो सुविधाएं उनको साझा किया गया है इन कर्मचारियों के लिए। यहाँ तक कि जो बकाया भुगतान है वो भी अभी तक नहीं किया गया है, जिसके लिए लगातार संगठन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच में एक बेहद अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, ये मुलाकात किससे हुई है और आगे की क्या रणनीति है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अटल टीवी को। भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोगों के द्वारा तमाम बड़ी मुलाकातें की जा रही है। इस बीच में हाल फिलहाल में आप लोगों की मुलाकात हुई है एमएलसी अवनीश सिंह जी से, तो क्या कुछ बातचीत हुई है, किस परिप्रेक्ष्य में ये मुलाकात हुई है? अभी हमारी मुलाकात 31 मई को जी माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी से मंत्री आवास गोमती नगर में मुलाकात हुई जी, जिसमें मुख्य रूप से जो विगत काफी समय से बकाया मानदेय व अन्य समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई। जी हम लोगों द्वारा संगठन के प्रतिनिधि मंडल में सीतापुर के जिलाध्यक्ष और संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला जी और बाराबंकी के जिला महामंत्री श्री पवन पोरवाल जी, हरदोई के जिला अध्यक्ष इमरान सिद्दीकी जी, मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के महामंत्री श्री अतुल राय जी, पवन शुक्ला जी जो जिला उपाध्यक्ष है सीतापुर के, वो लोग उपस्थित थे। माननीय अवनीश जी से बात हुई कि आपके जो विधान परिषद के क्षेत्र है 7 जनपद प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर जनपदों में भी मानदेय काफी बकाया है और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में बकाया है। एक मांग पत्र भी हम लोगों ने एमएलसी साहब को दिया। उन्होंने तत्काल सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा कि मानदेय जो बकाया है इनका मिलना चाहिए और हमारा मांग पत्र भी प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास को उन्होंने भेजा और यह भी कहा कि अगर 1 सप्ताह में इसका जवाब नहीं आया तो आगामी जून सप्ताह के लास्ट वीक में विधान परिषद की जो समिति है उसमें हम इन अधिकारियों को बुलाएंगे। संगठन का प्रतिनिधिमंडल होगा, विभाग के प्रमुख सचिव अधिकारी होंगे और हम लोग भी होंगे। उसमें निश्चित तौर पर डिसीजन निकलेगा और उम्मीद है 1 सप्ताह में रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आएगा तो समिति की बैठक में सबको बुलाया जाएगा और कुछ न कुछ स्टेप्स जरूर निकाला जाएगा। जी भूपेश जी, जो आप लोगों ने मांग पत्र सौंपा है उसमें मानदेय के अलावा क्या जो आप लोगों की अन्य लंबित मांगे थी, जैसे कि HR पॉलिसी हो गई या अन्य मांगे थी, उनको लेकर भी क्या आपके द्वारा बातचीत की गई है? जी, उनको लेकर भी प्राथमिकता से 5 सूत्री मांग पत्र था हमारा। सबसे पहली मांग यही थी कि जो 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं हुई थी उनको अमल में नहीं लाया गया है। उस संबंध में हम लोगों ने बात किया है और संगठन की तरफ से सभी साक्ष्य दिखाए गए हैं। HR पॉलिसी से लेकर के मृतक आश्रित से लेकर के मानदेय बढ़ाने को लेकर के सभी मुद्दों पे बातचीत हुई है और निश्चित तौर पे जो समिति की विधान परिषद की समिति की जो बैठक होगी, अगर जो इधर कोई निष्कर्ष उसमें निकल आता है और विभाग के प्रमुख सचिव ज्ञान अधिकारी वार्ता के लिए बुलाते हैं, उसमें कोई निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि समिति की बैठक में सबको बुलाएंगे और उसमें कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकाला जाएगा। जी, यानी कि भूपेश जी ये कहा जा सकता है कि यदि आप लोगों का मानदेय नहीं आता तो इसके लिए आप लोग लगभग जून माह के आखिरी सप्ताह तक इंतजार करेंगे। जी, जून माह में माननीय मुख्यमंत्री जी के क्योंकि पूर्व में स्पष्ट निर्देश है, माननीय एमएलसी महोदय ने अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने पूर्व में आपका मांग पत्र दिया था बकाया मानदेय को लेकर के। उन्होंने तत्काल में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी मद से इन लोगों का बकाया मानदेय देना चाहिए
और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों को अवगत भी कराना चाहूंगा कि मानदेय, बकाया मानदेय की पत्रावली प्रोसेस में है जी, लेकिन जल्दी से जल्दी बकाया मानदेय का भुगतान हो जाना चाहिए, उसमें अति शीघ्रता आनी चाहिए। अन्यथा जो माननीय मंत्री महोदय ने अवगत कराया है कि हम परिषद की बैठक में, विधान परिषद की बैठक में सबको बुलाएंगे और वहाँ पर बातचीत करेंगे। जी, भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।